डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकानी। यूट्यूब आज आप रिलेटेड कुछ जो एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आती है अपने आईटीआई में भी और कंपटीशन में भी, इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। उसके बाद अपन वॉल्यूम लेंगे। अगर एरिया आपको क्लियर है तो वॉल्यूम भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब 60% वॉल्यूम केवल एरिया के क्लियर होते ही 60% वॉल्यूम क्लियर हो जाता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपके लिए। क्या क्या है देखो। क्या हुआ है, टोटल पूछा है इसका टीए, टोटल सरफेस एरिया कितना है, टीए से पूछा है इसमें टोटल सरफेस एरिया इसमें अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालें। देखो, अगर यहाँ 70 दे रखा है और ये क्या सेमी सर्कुलर बन रहा है। देखिए सेमी सर्किल बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। जब ये डायमीटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। और डायमीटर, डाया कितना निकला इसका, डाया निकला आपका 70। तो आर कितना आएगा इसका 70/2 बराबर 35। अब इसमें दो सरफेस बन रहे हैं। एक तो बन रहा है आपका इसमें आयत, वो आयत जिसकी साइज आपके इसके अंदर आ रही है। ये टोटल कितना है आपका 700। इस 100 में से ये आपका कितना बन रहा है, ये आपका 35 बन रहा है। कितना बन रहा है आपका 35। तो 100 में से आप 35 प्लेस कर लीजिए। मान लिया मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी डी और ये ई दे देता हूं। तो इसमें जो टोटल एरिया क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर। जो फिगर दिया हुआ है इसका टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, टी ए से क्या बनेगा इसमें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल क्षेत्रफल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी आयत, यानी कि ये क्या है रेक्टेंगल या आयत ए बी सी डी, प्लस ये सेमी सर्किल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त बन रहा है, प्लस एरिया ऑफ बी सी ई सेमी सर्किल बी सी ई। तो टोटल एरिया आपका ये और इसके अंदर आप ये जोड़ दें तो टोटल एरिया आ जाएगा इसका, जिसके अंदर एक तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, और दूसरा आपका सेमी सर्किल है। अब जो आयत है उसकी जो लंबाई कितनी है, ए बी है, और चौड़ाई कितनी है, बी सी है। अब ए बी जो है आपका, ए बी बराबर होगा आपका, ये ए बी यहां से तक है, टोटल आपका कितना 100 है। तो ये 100 में से आप ये कितना 30, ये टोटल 70 है। तो डायमीटर कितना हो गया 70, तो ये रेडियस कितना हो गया इसका 35 इसमें से माइनस कर दें तो ये कितना आएगा आपका 65 अर्थात, और रेडियस इसका कितना निकला आर 35 निकला। तो ये सेमी सर्किल होता है। अब सेमी सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है सर्किल के रेडियस एरिया का हाफ, अर्थात पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब आर यहाँ कैपिटल माना तो इसको भी आप कैपिटल ले लें, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ए बी आपका कितना है, ए बी आपने निकाला 65 और बी सी आपने निकाला है 35, प्लस पाई का मान आप 22/2 रख दें। आर आपका कितना निकला 35 इंटू 35 अपॉन 2, 22/7। 7 से इसको काटेंगे 5, 2 से इसको काटेंगे 11। अब 65 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंदर यहाँ आपका है 35 से 5 10, यानी कि 35 5 10 35 11 55 और 35, 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको कैलकुलेशन से आप सरल करके इसको इसमें जोड़, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, दोनों को जोड़ दें तो जो भी वैल्यू आएगा आपका किस में आएगा एरिया। अगर आपका लंबाई ये सेंटीमीटर में दे रखा है, क्या दे रखा है, सब चीजें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया निकलेगा। आप इसको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, आप 65 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करके 2 का भाग दें, जो भी वैल्यू आएगा उसमें ये जोड़ दें इसका वैल्यू और आंसर लिख दें। तो ये आपको फिगर है। इस फिगर में देखो अपने को ये दिया हुआ नहीं था कि इसका रेडियस कितना था, लेकिन फिर भी आपको पता पड़ना चाहिए कि ये अगर इसके पूरा सेमी सर्किल है, क्योंकि यहाँ सेंटर आ रहा है,
यहाँ अगर सेंटर आ रहा है इसका मतलब ये पूरा सेमी सर्किल बन रहा है। अब जब सेमी सर्किल बन रहा है तो इसका डायमीटर आपके पास में ये जो चीज देखी वो डायमीटर बनेगा, ये डायमीटर बनेगा तो ये रेडियस बनेगा, ये रेडियस होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो ये आपका ए बी आ जाएगा। जब ये ए बी निकल गया तो आपके इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात ए बी इंटू बी सी। ए बी का मान आपने निकाल लिया 65, बी सी आपके पास में, बी सी आपके पास में 70, कितना है, सॉरी 70, या 70 रखें और इसको आप सरल कर लें तो ये जो आपका सरल होगा और ये आप इसको करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 का भाग देके दोनों को आपस में जोड़ लें। ये जो है अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी है, ये वैल्यू आपके सेंटीमीटर में है तो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड आउट करना आपको एल फाइंड आउट करना है। क्या सवाल आया, एल फाइंड आउट करना। इसमें 2 मेथड है। एक तो अपन जो ज्यामिति अपने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री जो ज्यामिति पढ़ी थी जिसके अंदर कि अगर किसी सर्किल में अगर व्यास, सर्किल में व्यास अगर किसी जीवा पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी कि जीवा है उसके ऊपर ये व्यास लंबवत है, तो इस जीवा के जो 2 टुकड़े हैं, जो 2 टुकड़े अपने जीवा के करेंगे, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल इस व्यास के दोनों टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि एक तो सूत्र क्या निकलेगा आपका, बी सी इंटू बी ए या ए बी, यानी कि जीवा जो ये कोड है ना, इस कोड के 2 टुकड़े करे अपने, इन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल आपके इस व्यास के दोनों टुकड़ों के गुणनफल के बराबर, यानी कि बी डी इंटू बी के बराबर आएगा। लेट बी दिस इज बी सी अगर x मान लें और ए बी भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो क्योंकि जीवा व्यास को अगर परपेंडिकुलर है तो समद्विभाजित करती है, जीवा और व्यास एक दूसरे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, मतलब जीवा को लंबवत समद्विभाजित करती है व्यास। बीडी आपका कितना है, बीडी आपका इसके अंदर है 45 और बीई, अब बीई कितना निकलेगा, तो बीई आपके यहां पे निकलेगा, आप टोटल ये 56 है व्यास, तो ये यहां से तक 56 हो जाएगा, अर्थात डीई माइनस 45 यानी कि बीडी माइनस डी माइनस बीडी। अब डी माइनस बीडी करेंगे, डी कितना है आपका 56 और ये बीडी यानी कि ये कितनी है 45, इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आया 11, अर्थात 45 इंटू 11, इसको आप सोल्व करेंगे 45 इंटू 11 को तो ये आएगा 495, कितना आएगा 495। और 495 किसका वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर का, यानी कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया तो एक्स का मान क्या हो जाएगा √4 पर 495 और इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 22.25 लगभग। डेसिमल में और आगे आ रहा है छोटा मोटा, तो आपने ये लगभग ये मान आएगा। अब ये किस में था, मान लिया सपोज ये सब सेंटीमीटर में थे, किस में थे, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। दूसरा मेथड देखो इसका, इसी का दूसरा मेथड देखें। अगर मैं इसका नाम, सेंटर का नाम मैं ओ दे दूं तो इसके अंदर एक ट्रायंगल बना है आपका, ये ए, ये ओ और ये बी, जिसमें ये x है, x को डबल कर दूंगा तो l आ जाएगा। तो l बराबर ये 22.25 तो x निकला, तो l बराबर क्या निकलेगा 2 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 22.25 बराबर 44.5 सेंटीमीटर निकलेगा। टोटल वैल्यू आपका निकलेगा इसमें 44.5। इसमें आपने जो ये ए बी कितना लिया हुआ, x लिया हुआ है, ए बी कितना है x है, और ये ओ बी आपके पास में है नहीं, लेकिन अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखो कि यहां से ओ बी कितना निकलेगा, देखो ओ बी बराबर होगा, ओ बी होगा आपका बी डी, इस बी डी में से आप घटा दें कितना ओ डी को, अर्थात ये टोटल 45 है, 45 में से मैं रेडियस घटा दूं, ये 45 माइनस रेडियस, रेडियस कितना बनेगा इसके अंदर 28/2, रेडियस कितना बनेगा आपका इसमें 56, इसका डायमीटर है, डाया कितना है इसका, इसलिए r कितना होगा
28, इसमें से 28 घटा दें तो कितना बचेगा 17, अर्थात OB का वैल्यू आपकी कितना आ गया 17 आ गया। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर x फाइंड आउट करना है तो x बराबर होगा अंडर रूट, मतलब इसको मैं अगर बेस मान लूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, कर्ण माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण कितना है, कर्ण आपका दिया हुआ है इसके अंदर इस रेडियस के बराबर, कितना है रेडियस के बराबर, और OA आपका यहाँ क्या है रेडियस, OA बराबर कितना हो जाएगा रेडियस R बराबर 28, तो कर्ण आपका 28 हो गया, अर्थात 28 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब आपने निकाला था 17 का स्क्वायर, इसको आप सरल करेंगे माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 495 अंडर रूट 495, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू आपका निकलेगा 22.22 सेंटीमीटर। जब x का मान आपका 22 आ गया तो L बराबर ट्वाइस x बराबर 44.5 सेंटीमीटर के लगभग निकलेगा। तो ये जो सवाल है ये भी कई बार कंपटीशन में भी आता है, तो इसमें सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है, कई बार आप ये नहीं बना पाए तो डायरेक्ट मैं बताऊं आपको कि कभी भी सर्किल है, सर्किल के अंदर ये आपका व्यास है और ये भी आपका व्यास है, व्यास हमेशा जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, व्यास हमेशा जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जीवा के ऊपर अगर व्यास को परपेंडिकुलर करें तो वो उसको या जीवा का समद्विभाजित करते हुए अगर लाइन को अपन खींचे जो कि सेंटर से गुजरती है तो व्यास बनेगा, तो सेंटर से गुजरने वाली और सर्किल को दोनों ट्रेस करने वाली जो रेखा है वो व्यास हो गई। ये व्यास हमेशा इस जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। अब लंब समद्विभाजित करता है तो उस केस में हमेशा होगा कि इस जीवा के दो टुकड़ों का गुणनफल अर्थात BC इंटू BA हमेशा किसके बराबर होगा, व्यास के दोनों टुकड़ों के गुणनफल के, और व्यास के दोनों टुकड़े कितने हो रहे हैं BD इंटू BE हमेशा ध्यान रखो, तो अपन इससे अपन निकाल सकते हैं। तो ये व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द सर्किल विच इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर, किसी वर्ग में से कौन सा बड़े से बड़ा सर्किल बन सकता है, उसका एरिया क्या होगा। सवाल है कि एक आपका स्क्वायर गिवन है, उसमें से बड़े किस साइज का आप सर्किल उसमें से काट सकते हैं और उस सर्किल का एरिया आपके क्या होगा। क्वेश्चन नोट करना चाहिए करते हैं आप, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द सर्किल, what is the maximum size of the circle which is cut from 70 centimeter by 70 centimeter square sheet। सत्तर बाई 70 सेंटीमीटर की जो स्क्वायर शीट है उसमें से आप किस बड़े से बड़े साइज का सर्किल काट सकते हैं और उसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया कितना होगा, तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखो कि एक जो इसमें दोनों तरह से सवाल आ जाते हैं। कई बार तो सर्किल में कटने वाला बड़े से बड़ा स्क्वायर या इस स्क्वायर में कटने वाला बड़े से बड़ा सर्किल, दोनों तरह से सवाल आता है। तो अभी अपन ने सवाल लिया है स्क्वायर में ऐसे कटने वाला बड़े से बड़ा सर्किल क्या होगा, तो स्क्वायर में से कटने वाला बड़े से बड़ा जो सर्किल होगा उसका व्यास हमेशा स्क्वायर की भुजा के बराबर होगा, अर्थात ये आपकी अगर इसकी भुजा 70 है, कितनी है 70, तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, डाया भी कितना हो जाएगा 70। तो डाया इक्वल टू डाया ऑफ ए सर्किल स्क्वायर की भुजा के बराबर, अर्थात 70 अगर इसकी स्क्वायर भुजा है तो डायमीटर आपका 70 हो गया। अब देखो 70 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया तो आप उसका जो है एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट। प्लेट इसमें से बन रही है, उसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो वृत्ताकार प्लेट या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब ये क्या निकला आपका डायमीटर निकला, ये d निकला, तो जब डायमीटर आपका 70 है दिस रिप्रेजेंट r कितना बनेगा, r बराबर होता है d/2 अर्थात 70/2 अर्थात 35 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दें आप यहाँ पे, पाई का मान 22/7
और आर का मान 35 स्क्वायर है तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 7 से काटा, 5 बार काटा, 22 को 35 से गुणा करके 5 से गुणा कर दें तो ये जो गुणनफल आएगा वो आएगा 3850। कितना आएगा? 3850, 3850। अब ये जो इसका यूनिट होगा, देखो ये अगर सेंटीमीटर में चल रहा है लंबाई तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा या स्क्वायर सेंटीमीटर निकलेगा। ये आपका सवाल हो गया, रिलेटिव टाइप है। एरिया ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस होता है, सारी भुजाएं बराबर। इसका एरिया का जो सूत्र होता है वो होता है d1, यानी कि ये अगर d1 है और दूसरा विकर्ण d2 है तो d1 इंटू d2 अपॉन 2। अब इसमें ABCD में दे रखा है, एक क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का एरिया दे रखा, फर्स्ट ए दे रखा है इसके अंदर। ये सब एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। A1 इंटू A2 अपॉन 2, बी दे रखा है D1 इंटू D2 अपॉन 2, D1 प्लस D2 अपॉन 2, सी दे रखा है 2 अपॉन D1 इंटू D2 और डी दे रखा है 2 अपॉन D2 माइनस D1। तो अपन ने अभी देखा कि रोम्बस का जो एरिया होता है D1 इंटू D2 अपॉन 2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल करके और 2 का भाग दें तो आपका एरिया निकलता है। मैं एरिया को वापस रिवाइज इसलिए लिया है कि एरिया पिछली बार अपन ने कर तो लिया था लेकिन अपन ने इसकी प्रॉब्लम्स नहीं करी थी, तो मैंने इसलिए एरिया लिया है। देखो एरिया का जो मैंने चैप्टर लिया था, इससे पहले मैंने एरिया का जो चैप्टर लिया वो आपको अपलोड कर रखा है किसके ऊपर, यूट्यूब ITA एकेडमी चैनल पे वाले कि एक हेक्सागन का अंतः कोण कितना होता है। सवाल आ गया हेक्सागन का अंतः कोण कितना है, ABCD दे रखा है। ए, इसका जो थीटा फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है फाइंड आउट थीटा, थीटा का मान निकालना है। ए आपका दे रखा है 90 डिग्री, बी दे रखा है 120 डिग्री, सी दे रखा है 60 डिग्री और डी दे रखा है 108 डिग्री। तो जो समषटभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, समषटभुज तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहुभुज। समबाहुभुज कौन से वाला, समषटभुज वाला। इसका जो अंतःकोण निकालने का सूत्र था वो थीटा अगर अंतःकोण है तो थीटा का सूत्र क्या बनता है 90 इंटू 2n माइनस 4 अपॉन n। इसमें n क्या है, भुजाओं संख्या है, आप उसमें इसका मान रख देंगे, यानी कि जो आपका ये सूत्र है इस सूत्र में n का मान कितना है, यहाँ n कितना है 6, तो 6 इसमें मान रख दें, 6 इसमें मान रखेंगे तो क्या आता है देखो 90, 12 माइनस 4 बटा 6, इसको सरल करेंगे तो 90 और 12 में 4 गए 8, 8 बटा 6 को आप 90 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, 15 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 120, अर्थात कितना आएगा डिग्री में। तो ये थीटा कितना बनेगा आपका 120, तो आंसर क्या होगा बी 120। ये सवाल भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। हाँ, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है, भुजा दे रखी है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, बहुत छोटे छोटे कॉम्पिटिशन के सवाल और आपके एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम्स के जो सवाल आए हुए हैं वो whose side is A, उसकी साइड A है। मतलब A आप छोटा ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं और स्मॉल ले सकते हैं। नॉर्मली A कैपिटल वाले जो है ये चीजें लेते हैं अपन वो वर्टेक्स के लिए लेते हैं और स्मॉल में ABC जो है अपन साइड्स के लिए लेते हैं। तो उसकी भुजा अगर A है तो उसकी हाइट कितनी होगी, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोण भी बराबर होंगे और 60-60 डिग्री के होते हैं। अब इसमें अगर मैं हाइट कहीं से भी डालता हूँ तो ये इसकी हाइट है। अब जो हाइट है ये इसमें जो है हाइट है आपका h है और ये आपका a है, साइड कितना है a। अब देखो a इसको अपन कैसे कंपेयर करके कैसे निकालें, तो जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के 2 सूत्र हैं। एक तो डायरेक्ट अपना जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो सूत्र लगा दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4a² और त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जहां पर इसमें आधार तो आपका a है, आधार कितना है, भुजा की बराबरी हो गया, आधार कितना है इसमें a। मैं ऊंचाई को मैंने आधार तो a मान लिया और ऊंचाई मैंने इसमें h मान ली। आधार स्मॉल a, भुजा a है तो स्मॉल a ही आपका इसका आधार हो गया। ये हो गया आपका √3/4a² बराबर 1/2 आधार कितना a इंटू ऊंचाई कितनी h। a से a कट जाएगा, ये आप 2 को ऊपर ले जाएं तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा √3/4 इंटू 2 ऊपर चला गया और h इधर बच गया, 2 ऊपर चला गया तो 2 से इसको काटा और a आपका इधर बचा हुआ ये आ जाएगा 2, अर्थात h बराबर आएगा आपका √3/2a। ये आपका h का मान इसके अंदर निकलेगा, आंसर इसके अंदर हो जाएगा आपका